हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार जो मेंस परीक्षा है 17वीं बीपीएससी की, वह अगले साल जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपको एक साल का करेंट अफेयर आपको कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच देखें तो लगभग 6 महीने 5 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और इस दौरान जितने महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक्स इमर्ज हुए हैं और जहां से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। इन सभी टॉपिक्स पर आप लोग अभी नोट्स बना ले। ठीक है, अभी समय है, जब जून महीने तक आप मेंस पे 2-3 घंटे का समय देकर इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद अगर करेंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट करना चाहेंगे तो कई सारे ऐसे सेक्शन होंगे जो आपका छूट जाएगा। तो अभी बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग करंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट करते जाएं। यही कारण है कि मैं अभी 3-4 महीने 5 महीने के अंतर्गत जनवरी 2024 से लेकर अभी तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उसके आधार पर करेंट अफेयर, आईआर सेक्शन आदि के तहत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और इनमें से कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसका मॉडल आंसर मैं कुछ का डिस्कस कर चुका हूं और कुछ का मॉडल आंसर आपको मेंस से पहले सभी का मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर की टॉपिक्स को मेनली 2 सेक्शन अगर सिलेबस में देखें तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के तहत आता है करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है, स्पेशली यहां पर आप देखेंगे तो आईआर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत और कुछ प्रश्न आपको नेशनल से भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमने करंट अफेयर सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके बता रहा हूं मैं यहां पर। पहला आईआर का सेक्शन होगा, आईआर के सेक्शन के तहत आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है, और दूसरा जो सेक्शन होगा वह नेशनल घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं से संबंधित होगा, जहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आगे आइए करंट अफेयर में आईआर सेक्शन के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको कवर करना है उसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और जो कि एकदम हाल ही का रिसेंट टॉपिक है वह है चाबहार प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और ईरान सरकार के बीच 10 साल को लेकर एक डील हुई है, जिसमें जो ईरान का चाबहार प्रोजेक्ट है, चाबहार बंदरगाह है, उसके आगामी 10 सालों तक प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वह भारत को सौंपी गई है। तो चाबहार प्रोजेक्ट क्या है, इसका क्या रणनीतिक महत्व है, भारत को इससे क्या लाभ होंगे और भारत सहित जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, वे किस प्रकार से लाभान्वित होंगे और इस समझौते का भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाबहार प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और अगर देखा जाए तो इसका लगभग 3 से 4 एडिटोरियल आर्टिकल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं टेलीग्राम पर, जिसे आप रेगुलर वे में अगर आप पढ़ते जाते हैं और उसे सेव करके रख लेते हैं और उसको अच्छे से आप पढ़कर नोट्स बनाते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक का मैं मॉडल आंसर भी कराऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी संभावित टॉपिक में से एक टॉपिक है चाबहार प्रोजेक्ट, चाबहार बंदरगाह की जो समझौते हुए हैं भारत और ईरान के बीच। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है और उम्मीद है, देखिए चूंकि अभी इस महीने में इसका समझौता हुआ चाबहार से संबंधित, तो अगले महीने के जो भी मैगजीन पब्लिश होगी उस मैगजीन में भी इससे संबंधित आर्टिकल निश्चित दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चाबहार प्रोजेक्ट मैं आगामी कुछ दिनों के अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ, इसे आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वह 68वीं, 69वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, ठीक है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो कि वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसका ग्रोथ इंजन माना जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र को, इंडिया पैसिफिक रीजन को। ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन जो है और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का अगर सेंटर पॉइंट कोई है तो वह है हिंद प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, तो हमेशा से हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज संचालित की जा रही है, भारत का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, सारी सुपर पावर कंट्रीज
जो भी जितने हैं अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। और इसका मॉडल आंसर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आईआर का सेक्शन बना हुआ होगा, मेंस का करंट अफेयर मेंस का सेक्शन आईआर का, उस वहां पे देखिएगा तो इसका वीडियो हमने पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगला है IMEC। IMEC का मतलब होता है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, भारत मध्य एशिया कॉरिडोर। ठीक है, मध्य पूर्व एशिया कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर IMEC। जब G20 का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संचालित हो रहा था तो IMEC कॉरिडोर की नींव रखी गई, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका भी मॉडल आंसर हमने पूर्व में डिस्कस किया है, आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगला है ब्रिक्स का विस्तार। आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स में कितने देश थे, पहले सदस्य देश अगर देखा जाए तो ब्रिक्स में पहले 5 कंट्री होते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें 5 और नए सदस्य जुड़ गए हैं, तो टोटल अभी वर्तमान समय में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 10 हो चुकी है। तो ब्रिक्स का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, ब्रिक्स का विस्तार किस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है, चेक एंड बैलेंस बनाने का काम करेगा, पावर को शक्ति संतुलन बनाने का काम करेगा, तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ब्रिक्स का विस्तार और ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी कंप्लीट करना है। इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है, तो इजराइल फिलिस्तीन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके युद्ध के क्या कारण है, हाल ही में घटनाओं में किस प्रकार से वृद्धि हुई है, ठीक है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दे पर अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। और भारत का क्या रोल है, भारत क्या इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, और आज़ादी से लेकर अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भारत ने किस प्रकार से चेक एंड बैलेंस बनाकर रखा है, इसे भी आपको देखना है। ठीक है, तो इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा कुल मिलाकर कंप्लीट है, कंप्लीट करना है। अगला है रशिया यूक्रेन वार। देखिए, लंबे समय से लगभग 2-2.5 साल हो चुका है रूस यूक्रेन वार के, अभी तक क्या है, वार कंटिन्यू है। तो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि वार समाप्त नहीं हुआ है तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, आपकी क्या कुछ विचार हैं तो विचार वहाँ पर प्रस्तुत करें। क्या इसका नेशनल इंटरनेशनल भारत पर क्या असर पड़ रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ रहा है, किस प्रकार से रूस यूक्रेन वार के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, शक्ति संतुलन की स्थिति है उसमें बदलाव देखने को, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। अगला जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ FTA करने को लेकर उत्सुक और काफी मतलब उत्सुक दिख रहे हैं, और वे चाहते हैं कि भारत हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वह अच्छी रन कर सके। तो FTA बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में यूरोप के 4 देशों का एक संगठन है, उसके साथ अभी FTA किया गया है। ठीक है, जिसमें नॉर्वे, लिंचेस्टीन जैसे देश शामिल है, तो उनके साथ FTA किया गया और सरकार का टारगेट है कि आगामी 10 साल में 100 अरब, आगामी 15 साल में 100 अरब डॉलर का ट्रेड उनके साथ करना है। ठीक है, तो अभी देखेंगे ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ वर्ष पहले, UAE के साथ कुछ वर्ष पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका एक आर्टिकल भी जनसत्ता में आया था, हमने प्रोवाइड किया था। ठीक है, लेकिन उसका नोट्स में डिस्कस नहीं किया हूं, इसका नोट्स में हमने बना लिया है, मैं कुछ दिनों के बाद इसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो FTA बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगला है UNSC में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी। इसका मॉडल आंसर हमने डिस्कस कर दिया है यूट्यूब चैनल पर और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारण यह है कि UNSC में अस्थायी सदस्यता को लेकर अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश भी इसका समर्थन कर चुके हैं हाल ही में। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे UNSC में किस, और इसके अलावा यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत के नेतृत्व वाली जो G4 संगठन है उसकी तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है कि किस प्रकार से UNSC में सुधार का मॉडल होना चाहिए, यानी कि UNSC में सुधार के मॉडल को पेश किया गया है इंडिया के नेतृत्व वाली G4 कंट्रीज के द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला है
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाए तो आपको बिम्स्टेक कर लेना है, आसियान, ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लेना है, प्लस में क्वाड, इसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको कंप्लीट करना है। इसका हर एक पक्ष भारत के लिए क्या महत्व है और आसियान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और भारत जो है आसियान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो समानुपाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बिम्स्टेक और क्वाड, ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला है लक्षद्वीप मुद्दा। आपको लग रहा होगा कि ये लक्षद्वीप मुद्दा, लक्षद्वीप तो भारत में आता है तो फिर आईआर के टॉपिक के अंतर्गत इन्होंने क्यों रखा, ठीक है। तो लक्षद्वीप मुद्दा जो है इसका रणनीतिक महत्व काफी महत्वपूर्ण है और अगर इसके रणनीतिक महत्व की ओर जाएंगे तो यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो जाएगा। तो लक्षद्वीप मुद्दे अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लें। भारत क्या क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, किस प्रकार से भारत की सिक्योरिटी के लिए लक्षद्वीप काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे कई सारे ऐसे द्वीप हैं जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लक्षद्वीप मुद्दा काफी अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके अलावा भारत और मालदीव संबंध, भारत मालदीव संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें चाइना का क्या रोल है, भारत मालदीव संबंध किस प्रकार से बदलते रहे हैं, सरकार बदल रही है और उसी के साथ सरकार के बदलने के साथ ही रिलेशन जो है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मालदीव का क्या महत्व है हमारे लिए, इन सभी मुद्दों को आपको कंप्लीट करना है। तो अभी तक की जो घटनाएं हैं उसके अंतर्गत आईआर में आप इतना करिए, इसके बाद की जो घटनाएं होंगी वह आपको पीटी के बाद आपको फिर से टॉपिक बता दिया जाएगा, इसमें ऐड करा दिया जाएगा कि और ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर का सेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग सेक्शन होता है, आईआर वगैरह अगर जुट जाता है तो, लेकिन आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। आपको ये सोचकर हमेशा पढ़ाई करना है कि हो सकता है जो टॉपिक आप गलत मानकर आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और हो सकता है उसी से वहां पर सवाल पूछ लिया जाए। तो हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जिस मैं एक टॉपिक को छोड़ रहा हूं या फिर छोड़ रही हूं, हो सकता है कि मेरे एक प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाए और वो मैं अटेंड वहां पर लिख ना पाऊं और इसके कारण मेरे मार्क्स कम आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है और एक एक टॉपिक चाहे आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको लगे या ना लगे, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ते चले जाना है। आईआर का अगर आप इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानिए मोस्ट जो सेक्शन होंगे वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी जो सेक्शन होंगे वो मैं पीटी के बाद डिस्कस करूंगा। अब आइए नेशनल करंट अफेयर में कौन कौन टॉपिक आपको करना है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में जानते हैं आप लोग कि रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 14 मार्च को सौंप दी है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर करंट अफेयर सेक्शन में प्रश्न नहीं आए तो यह पॉलिटी वाले सेक्शन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए करंट अफेयर का कोई ना कोई सेक्शन किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। तो या तो अगर आप करंट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो पॉलिटी में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एमएसपी का है, अगर करंट में नहीं पूछा गया प्रश्न तो हो सकता है कि ज्योग्राफी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से जोड़कर पूछ ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, या तो आप उसको करंट के अंतर्गत करिए या फिर आप उसे उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जाकर पढ़िए, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, एमएसपी, ये दोनों रिसेंट मुद्दे हैं। इसके अलावा एक और जो रिसेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड जिसे कहा जाता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मॉडल आंसर हमने यूट्यूब पर डिस्कस कर दिया है। जो मॉडल आंसर हमने यूट्यूब पर डिस्कस किया है वो बिल्कुल परफेक्ट मॉडल आंसर है और उसी प्रश्न के इर्द गिर्द अगर प्रश्न आता है तो पूछा जाएगा। तो आप वहां मॉडल आंसर को देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेक्शन बना हुआ होगा इंडियन पॉलिटी बीपीएससी मेंस का, ठीक है। वहां पे जाइए और इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो मेंस का मॉडल आंसर है वो उसमें आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमने अच्छे से डिस्कस किया है और करंट अफेयर के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। अगला संसदीय विशेषाधिकार, इस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 105 संसद सदस्यों का विशेषाधिकार, आर्टिकल 194 105 क्लॉज 2 है और 194 क्लॉज 2 है विधानसभा के जो सदस्य विधानमंडल के उसका विशेषाधिकार। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 105 क्लॉज 2, आर्टिकल 194 क्लॉज 2 संसदीय विशेषाधिकार। शॉर्ट नोट्स भी यहां से पूछे जा सकते हैं, आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 आपराधिक कानून जो है इस पर हालांकि एक सवाल पूछा भी गया है 69वीं बीपीएससी मेंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप तीनों आपराधिक कानून को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
आरबीआई के 90 साल। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस दौरान आरबीआई की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है, आरबीआई के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं और भारत के डेवलपमेंट में आरबीआई की क्या भूमिका रही है, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट थे जब आरबीआई के 90 साल को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग दोनों में से किसी भी सेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 75 साल भी पूरा किया है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अभी तक की सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं यह पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा करने में सफल रही है या नहीं, यह पूछा जा सकता है। यानी कि कुछ किसी भी प्रकार के प्रश्न आए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट के 75 साल यानी कि आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह आपको डेटा के रूप में ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में भी काम आ सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि करंट का नेशनल का कोई टॉपिक कहीं ना कहीं आपको किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो या तो करंट में आप उसे पढ़िए या तो उस सब्जेक्ट के अनुसार बात एक ही हुआ। लद्दाख छठी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में लंबे समय से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर लद्दाख के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप हमें छठी अनुसूची में शामिल करो, ठीक है। लेकिन सरकार इसमें इच्छुक नहीं दिख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लद्दाख छठी अनुसूची क्यों मांग की जा रही है, छठी अनुसूची क्या होती है और छठी अनुसूची में शामिल करने से लद्दाख को क्या क्या महत्वपूर्ण फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगी, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करना है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, फिर से मैं बता रहा हूं, या तो ज्योग्राफी इकोनॉमी में अगर बेरोजगारी का सवाल आए तो वहां पे, या फिर शॉर्ट नोट्स कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की महत्वपूर्ण जो चीज है उसको लिख लेना है। ई वाहन पॉलिसी सरकार के द्वारा मेरे ख्याल से 15 मार्च 2024 को जारी किया केंद्र सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसे आप लोग कंप्लीट कर लें। और अंतिम है पीएम जनमन योजना। 15 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा पीएम जनमन योजना लॉन्च किया गया था, तो इसे भी आपको कंप्लीट करना है। स्पेशली इसकी विशेषता को देखिए, ये आप जो पीवीटीजी ग्रुप होते हैं उनके लिए यह पीएम जनमन लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण स्कीम हाल के दिनों में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है या फिर उसका ज्यादा बेनिफिट दिख रहा हो, ठीक है, तो उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो कुल मिलाकर अभी आप लोग जो मेन काम करेंगे वो आईआर और जो भी नेशनल का हमने टॉपिक महत्वपूर्ण बताया है उसका करेंट अफेयर आप लोग अच्छे से एक जगह पे लिस्ट सबसे पहले तैयार कर लीजिए जो हमने बताया, और उसके बाद एक एक टॉपिक करके आप लोग कंप्लीट करें। जितना टॉपिक कंप्लीट हो पाता है उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर प्रीलिम्स के बाद आप उसे ऐड करके, इसमें और चूंकि पॉइंट ऐड होंगे उसके बाद फिर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को मैं इतना ही यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी से संबंधित अधिकांश मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। अगर लाइब्रेरी में रहकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर आपका फ्रेंड सर्किल ग्रुप जितने भी हों उन सभी जगह हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।